हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सृष्टि क्लासेज बाय राजेश चौधरी। दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं रीट लेवल 2 में साइंस मैथ की कट ऑफ से संबंधित। दोस्तों ध्यान में रख लेना, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं रीट लेवल 2 में साइंस मैथ की कट ऑफ से संबंधित कैटेगरी वाइज कट ऑफ, विडो कैंडिडेट, डिवोर्सी कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन, टीएसपी, नॉन टीएसपी। दोस्तों हम सारी चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं, तो विद्यार्थियों वीडियो से एंड तक जुड़े रहें। और जिन भी विद्यार्थियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगामी कोई नोटिफिकेशन होता है तो उसकी सूचना मैं आपको यहाँ पर पहुंचा सकूं। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले एक महत्वपूर्ण चर्चा है रीट लेवल 2 में साइंस मैथ की कट ऑफ से संबंधित। दोस्तों ध्यान में रख लेना, यहां पर अगर मैं चर्चा करूं 7435 पदों पर 7435 पदों पर रीट लेवल 2 में साइंस मैथ की भर्ती आयोजित हुई थी। अगर यहां पर मैं सामान्य शिक्षा की बात करूं तो 6708 पद। दोस्तों यहां पर 6708 पद सामान्य शिक्षा के थे। इसमें से भी नॉन टीएसपी की चर्चा करें, नॉन टीएसपी में 5, 6, 7, 8 5678 पद, नॉन टीएसपी में 5678 पद। और टीएसपी में अगर मैं बात करूं 1030 पद यहां पर टीएसपी में आयोजित हुई थी। जो भर्ती थे इसमें दोस्तों टीएसपी के 1030 पद थे। दोस्तों यहां पर मैं कैटेगरी वाइज पोस्टों की और दोगुने कट ऑफ की या कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या बढ़ सकती है इसकी मैं चर्चा पहले कर चुका हूं। तो जिन भी विद्यार्थियों ने यहां पर कट ऑफ बढ़ने से संबंधित वीडियो नहीं देखा है, एक बार हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो अवश्य देखें, जिससे क्या है कि आपका जो कट ऑफ से संबंधित कहीं ना कहीं माइंड में सस्पेंस है वो दूर होने वाला है। तो दोस्तों यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं कैटेगरी वाइज, प्रत्येक कैटेगरी में टीएसपी की बात करें, नॉन टीएसपी की बात करें, विडो कैंडिडेट, डिवोर्सी कैंडिडेट या एक्स सर्विसमैन, यहां पर या स्पेशल एजुकेशन, सारी कैटेगरियों में चर्चा करें तो कैटेगरी वाइज सेफ जोन क्या रहने वाला है। दोस्तों यहां पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सामान्य शिक्षा में। सामान्य शिक्षा में भी जो मूल जो मेन कंपटीशन था ना वो 5678 पदों पर। यहां पर मैं चर्चा करूं, सबसे पहले जर्नल कैटेगरी की बात करता हूं। जर्नल कैटेगरी में अगर कोई विद्यार्थी 201 प्लस है, जिस विद्यार्थी के 201 प्लस नंबर है, लगभग 10 नंबर के समथिंग यहां पर कट ऑफ बढ़ने के चांस है। अगर कोई विद्यार्थी यहां पर 201 प्लस है तो वो निश्चित रूप से यहां पर सेलेक्ट होगा। अगर मैं बात करूं ओबीसी कैंडिडेट की, अगर कोई ओबीसी कैंडिडेट यहां पर 100, दोस्तों ध्यान में रख लेना, अगर कोई विद्यार्थी यहां पर ओबीसी कैंडिडेट है और 195 प्लस है, 195 प्लस अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो वो निश्चित रूप से यहां पर सेलेक्ट होने वाला है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करूं, ईडब्ल्यूएस का अगर कोई कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर कोई कैंडिडेट 185 प्लस है, 185 प्लस है ईडब्ल्यूएस में साइंस में, तो वो तो निश्चित रूप से यहां पर सेलेक्ट होने वाला है। जर्नल की कट ऑफ और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में डिफरेंस लगभग 2-3 नंबर का रहने वाला है। जर्नल और ओबीसी की लगभग सेम कट ऑफ बढ़ने का दायरा है। ओबीसी की कट ऑफ दोस्तों यहां पर जर्नल की 2 गुने कट ऑफ से लगभग 5 या मैं बात करूं कुछ ज्यादा बढ़ने वाली है। यहां पर अगर हम चर्चा करते हैं दोस्तों ध्यान में रख लेना, एमबीसी कैटेगरी में अगर कोई विद्यार्थी यहां पर 176-77 प्लस है, 176-77 प्लस है तो दोस्तों निश्चित रूप से यहां पर सेलेक्ट होने वाला है। इसके बाद अगर मैं बात करूं एससी कैटेगरी में, अगर कोई विद्यार्थी एससी कैटेगरी में ध्यान में रख लेना 168 प्लस है, 168 प्लस यहां पर एससी कैटेगरी में है तो वो निश्चित रूप से साइंस मैथ में यहां पर सेलेक्ट होने वाला है। विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, यहां पर मैंने प्रत्येक कैटेगरी वाइज सेफ जोन की चर्चा कर रहा हूं। कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है, पोस्ट है क्या है कैटेगरी वाइज, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। तो जिन भी विद्यार्थियों ने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार चैनल पर जाकर वीडियो अवश्य रूप से देख लें। इसके बाद एसटी कैटेगरी की बात करूं, एसटी कैटेगरी में अगर कोई विद्यार्थी 157-58 प्लस है, एसटी कैटेगरी में अगर कोई विद्यार्थी 157-58 प्लस है तो वह यहां पर निश्चित रूप से सेलेक्ट होने वाला है। तो ये तो हो गई सामान्य शिक्षा में। दोस्तों ध्यान में रख लेना, मेनली कंपटीशन यहां था। यहां अगर मैं चर्चा करूं तो ये जो मैंने सेफ जोन बताया है कैटेगरी वाइज आपके लिए, अगर विद्यार्थी यहां पर सेफ जोन में है, अगर विद्यार्थी ध्यान में रख लेना यहां पर सेफ जोन में है तो यहां पर निश्चित रूप से वो एकदम सेलेक्ट होने वाला है। कुछ दिनों में आपका रिजल्ट आपके सामने हो जाएगा, यहां पर आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज यहां पर बताएगी। एकदम सटीक एनालिसिस करके यहां पर चीजों को बताया जा रहा है। इसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों जनरल कैटेगरी में,
डिवोर्सी कैंडिडेट और विडो कैंडिडेट की चर्चा करते हैं। डिवोर्सी कैंडिडेट और विडो कैंडिडेट की चर्चा करते हैं। दोस्तों यहां पर सबसे पहले मैं केवल जर्नल कैटेगरी में ध्यान में रख लेना, विडो कैटेगरी में, या मैं बात करूं विडो कैंडिडेट विधवा जो महिलाएं हैं उन महिलाओं के लिए यहां पर जो दोगुने की कट ऑफ रही है, लगभग उससे 2-3 नंबर का डिफरेंस रह सकता है। वैसे तो बढ़ने के चांस नहीं है, लेकिन यहां पर डेटा हमारे पास पूरा नहीं है, लेकिन हम तो फिर भी मान के चलते हैं अगर कट ऑफ बढ़ती है फिर भी लगभग 2-3 नंबर के समथिंग बढ़ सकती है। वैसे कट ऑफ यहां पर बढ़ने के कोई चांस नहीं है। एक बार मैं फिर कह रहा हूं, किसकी चर्चा कर रहा हूं मैं, पहले विडो कैंडिडेट की। विडो कैंडिडेट की यहां पर कट ऑफ बढ़ने के कोई चांस नहीं नजर आ रहे हैं। इसके बाद अगर मैं डिवोर्सी कैंडिडेट की बात करूं तो डिवोर्सी कैंडिडेट में जर्नल की कट ऑफ, अगर कोई विद्यार्थी यहां पर, या मैं बात करूं अगर कोई एप्लीकेटेंट 167 प्लस रही है, 167 प्लस है, तो वो यहां पर निश्चित रूप से सेलेक्ट होने वाली है। इसके बाद ओबीसी में बात करें, अगर मैं बात करूं दोस्तों ओबीसी डिवोर्स की, ओबीसी डिवोर्स में अगर कोई महिला 123 प्लस है, 123 प्लस है तो वो निश्चित हो जाए। वैसे तो इन कैटेगरियों में क्या है, कट ऑफ बढ़ने का दायरा अभी तक एकदम क्लियर नहीं हुआ, लेकिन वैसे तो कट ऑफ बढ़ने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी अगर कट ऑफ बढ़ती है तो लगभग जर्नल को छोड़कर लगभग 5 से 6 नंबर के बीच में कट ऑफ बढ़ सकती है। उस हिसाब से हम यहाँ पर सेफ जोन आपके लिए बताने जा रहे हैं। इसके बाद अगर मैं चर्चा करूं दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की, ईडब्ल्यूएस अगर कोई कैंडिडेट यहां पर 110 प्लस है, 110 प्लस है तो वो यहां पर निश्चिंत हो जाए, उसका फाइनल रूप से सिलेक्शन होने वाला है। इसके बाद यहां मैं बात करूं डिवोर्सी कैंडिडेट में, डिवोर्सी कैंडिडेट में एससी और एसटी कैटेगरी को लेकर, यहां पर इन दोनों कैटेगरियों में कट ऑफ बढ़ने के चांसेस एकदम नहीं नजर आ रहे हैं। यहां पर दोस्तों डिवोर्सी कैटेगरी में या डिवोर्सी कैंडिडेट की एससी और एसटी कैटेगरी में यहां पर कट ऑफ बढ़ने का कोई अनुमान नहीं है, या कट ऑफ यहां पर नहीं बढ़ने के एकदम चांस है, यहां पर कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं एक्स सर्विसमैन की, ध्यान में रख लेना जो कहानी L1 में थी, रीट L1 में जो कहानी थी वही कहानी यहां पर आपको देखने को मिलेगी। यहां पर एक्स सर्विस में जितने भी आरक्षित इनके लिए सीटें हैं, यहां पर एप्लीकेटेंट उपलब्धता भी हमें नजर नहीं आ रही है, डेटा यहां पर भी पूरा नहीं है, लेकिन अगर हम मान के चलें यहां पर कट ऑफ बढ़ने के कोई चांस नहीं है। एक्स सर्विस में दोस्तों ध्यान में रख लेना यहां पर कोई कंपटीशन देखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहां पर जो भी कैंडिडेट अप्लाइड हैं वो सारे ही यहां पर लगभग सेलेक्ट होने वाले हैं। यहां पर कट ऑफ का बढ़ने का यहां पर कोई चांस नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद में बात करूं दोस्तों ध्यान में रख लेना, अगर मैं टीएसपी वर्ग की, अगर मैं टीएसपी की बात करूं, टीएसपी में भी अगर मैं जर्नल कैटेगरी की बात करूं, टीएसपी में मैं अगर दोस्तों जर्नल कैटेगरी की बात करूं तो अगर टीएसपी में कोई विद्यार्थी जर्नल कैटेगरी में 155 प्लस है, 155 प्लस है तो यहां पर एकदम सेफ जोन में आपको नजर आएगा। इसके बाद एससी कैटेगरी की बात करें, टीएसपी में एससी कैटेगरी में अगर कोई विद्यार्थी 134 प्लस है, 134 प्लस है तो एकदम सेफ जोन में आपको यहां पर नजर आएगा। इसके बाद अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं, टीएसपी में एससी कैटेगरी की बात करूं तो दोगुने की कट ऑफ से लगभग 5 से 6 नंबर का या 4 से 5 नंबर का डिफरेंस रहने वाला है। एसटी कैटेगरी में 4 से 5 नंबर यहां पर लगभग कट ऑफ बढ़ सकती है। दोस्तों ये तो हो गया आपका कट ऑफ का दायरा। एक मैं बात करना भूल गया, यहां पर स्पेशल एजुकेशन की बात करें, स्पेशल एजुकेशन की बात करें दोस्तों, यहां पर दोगुने की कट ऑफ ही पहले ही कम रही है, तो यहां पर भी कट ऑफ बढ़ने के लगभग कोई चांस नहीं है। अगर बाई चांस कट ऑफ बढ़ती भी है तो लगभग 3 से 4 नंबर यहां पर स्पेशल एजुकेशन में कट ऑफ बढ़ सकती है। वैसे तो मैं आपको कह रहा हूं यहां पर कट ऑफ बढ़ने का कोई चांस नहीं है, लेकिन विद्यार्थियों अगर बढ़ती है तो लगभग 3-4 के समथिंग जो कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ दोगुने की रही है उसमें लगभग 3-4 नंबर का इंक्रीज हो सकता है। ये तो हो गए दोस्तों आपके कट ऑफ से संबंधित। इसके बाद मैं एक महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहा हूं, विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, आप निरंतर रूप से कट ऑफ को लेकर कहीं ना कहीं आपके मन में एक भ्रम बैठा हुआ है, आप चिंतित हो कट ऑफ को लेकर, तो दोस्तों ध्यान में रख लेना, एकदम निश्चिंत हो जाएं, आपके फेवर में चीजें होने जा रही हैं। आप एकदम निश्चिंत हो जाएं, आप मानसिक रूप से प्रबल रहें। दोस्तों ध्यान में रख लेना, मानसिक अवसाद का शिकार नहीं हो। जो दिन आपके रिजल्ट आने तक बचे हैं उन दिनों को आप एकदम नो टेंशन होकर व्यतीत करें। और विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, तुम चलने का हौसला तो करो, तुम्हें चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं, तुम्हें चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं,
कांटों की फिक्र मत करो, कांटों की फिक्र मत करो, दुआएं बहुत है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान में रख लेना, आपसे जुड़ा हुआ जो प्रत्येक व्यक्ति है, आपके माता पिता हैं, उनकी दुआएं आपके साथ रहने वाली हैं। जो मैं यहाँ पर सेफ जोन बताने जा रहा हूं दोस्तों, ध्यान में रख लेना, दुआओं का बहुत असर होता है। आपके पूर्वजों की दुआएं, या मैं बात करूं जो आपके वृद्ध हैं, माता पिता हैं, उनकी दुआएं दोस्तों यहाँ पर आपके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली हैं। तो इसलिए मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि एकदम आप अपने परिवार के साथ अच्छे से दिनों को व्यतीत करें, रिजल्ट आने तक निरंतर रूप से आप खुश रहें। दोस्तों ध्यान में रख लेना, रिजल्ट आने के बाद यहाँ पर जो आपके लिए डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा, फाइनल सिलेक्शन के बाद डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा दोस्तों, ध्यान में रख लेना, उसमें कहीं ना कहीं आपके अंकों की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। तो जो क्राइटेरिया बताया है, अगर कोई विद्यार्थी यहाँ पर पॉजिटिव है तो वो सिलेक्शन का हकदार तो है, लेकिन यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का दोस्तों यहाँ मैं बात करूं, जो आपको स्कूल मिलेगा उसमें आपके अंकों की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। तो जो आपके दिन बचे हैं रिजल्ट आने तक दोस्तों, ध्यान में रख लेना, आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होने वाला है। आपके साथ आपके माता पिता की दुआएं एकदम बहुत बेहतर रूप से काम करने वाली हैं। तो जो आपके रिजल्ट आने तक बचे हुए दिन हैं, इनको माता पिता के साथ अच्छे से व्यतीत करें। आपने वृद्धजन हैं जो भी, उनकी अच्छे से सेवा करें। दोस्तों ध्यान में रख लेना, आप जब तक दुआओं का सहारा नहीं मिलेगा, दोस्तों ध्यान में रख लेना, एक अच्छे जीवन के लिए दुआओं का सहारा बहुत जरूरी है। ध्यान में रख लेना विद्यार्थियों, आपके लिए आपने अपने माता पिता की दुआ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली है। तो इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है, एकदम पॉजिटिव एनर्जी के साथ बने रहें, अपने घर का माहौल अच्छा रखें। विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, आपके फेवर में चीजें होने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपके मन में, और एक बात और कहना, मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहता हूं विद्यार्थियों, ध्यान में रख लेना, जिन भी विद्यार्थियों ने यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और आज की हमारी ये चर्चा आपको कैसी लगी, इसके बारे में अगर आप कमेंट करना चाहें तो कमेंट करें। और ध्यान में रख लेना, अगर जिन भी विद्यार्थियों को हमारी चर्चा पसंद आई है तो एक बार लाइक वीडियो को जरूर करें। दोस्तों ध्यान में रख लेना, आपके लिए हम यहाँ पर जुड़े हुए हैं, यहाँ पर मैं आपके लिए प्रत्येक अपडेट देता रहूंगा। तो आप एक बार चैनल से हमारे से जरूर जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों।